पे सिर्फ पानी की बोतल और टैक्सी, वो भी बोल्ट की सस्ती है। इसके अलावा हर एक चीज़ महंगी है। फॉलिंग देखनी है, बर्फ़ देखनी है, तो फिर आप 31 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक यू हैव प्लान टू ट्रैवल टू अज़रबैजान और बाकू एंड अनदर सिटी। यहाँ पे आपने जब बाकू की बजाय तो फिर आपको पहले बाकू आना पड़ेगा, फिर आपको सुबकाइट आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्सी करवानी पड़ेगी। और हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक है दोस्तों, मैं हूँ बाकू की गलियों में, सड़कों में और घूम रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बाकू। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे आने से पहले नहीं पता थी, तो वो मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों को बताऊँ। दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि आप जब भी अज़रबैजान या बाकू में या किसी भी सिटी में आएँ, एक चीज़ अपने अंदर बिठा लें कि यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यू शुड इंस्टॉल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर इज़ द बेस्ट। आप वहाँ पे बोल के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप लिख के भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, अज़रबैजान बाकू आने से पहले ये चीज़ ज़हन में रख लें कि यहाँ पे सिर्फ पानी की बोतल और टैक्सी, वो भी बोल्ट की सस्ती है। इसके अलावा हर एक चीज़ महंगी है। तो अपना बजट अगर आपने एक हफ़्ते का 4 लाख बनाया है तो 5 लाख लेकर आए, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगर आपने 3 लाख बनाया है 4 दिन का तो 4 लाख लेकर आए। और अगर आपने सिर्फ बाकू के अंदर ही रहना है तो फिर ज़हन में रख लें कि आपकी मैक्सिमम जो रिटर्न टिकट है वो 4 दिन के बाद, क्योंकि 4 दिन के बाद सब कुछ आप देख लेंगे दोस्तों, फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात दोस्तों, जब कभी भी आप बाकू अज़रबैजान में आए अगर आपने बाकू अज़रबैजान को रश में देखना है, हर तरफ भीड़ ही भीड़, रश ही रश, तो फिर मार्च से लेकर अप्रैल के दरमियान आए या मई के दरमियान आए। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ स्नो फॉलिंग देखनी है, बर्फ़ देखनी है, तो फिर आप 31 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक, ये आपकी डेट्स होनी चाहिए दोस्तों। ये ज़हन में ना रखें कि आपको यहाँ पे हर तरफ रश रश मिलेगा। सिर्फ निज़ामी स्ट्रीट के अलावा आपको रश नहीं मिलेगा अगर आप सर्दी में आते हैं। 3 बातें होंगी दोस्तों। 4 बातें दोस्तों, यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू हैव प्लान टू ट्रैवल टू अज़रबैजान और बाकू एंड अनदर सिटी। यहाँ पे आपने जब भी आना है टैक्सियों का या लोकल बसों का जहन से आप आइडिया निकाल दें कि आपके पैसे बचेंगे या वो ये। यहाँ पे आप लोकल बसों पे सफ़र नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा 217 नंबर पे बैठना है, 111 पे बैठना है, 170 पे बैठना है, किस पे बैठना है। और अगर आपने ट्रेन आप कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सी ट्रेन ऐसी जो डायरेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गांजा जा रहे हैं तो मे बी कि वो ट्रेन डायरेक्ट हो, लेकिन अगर आप गांजा से सुबकाइत आ रहे हैं बाकू की बजाय तो फिर आपको पहले बाकू आना पड़ेगा, फिर आपको सुबकाइत आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्सी करवानी पड़ेगी, और टैक्सी भी ज़हन में रख लें बोल्ड। ठीक है, और ये 5वीं बात भी है दोस्तों, वो ये कि आप बाकू आने से पहले बोल्ड की ऐप, मैं बार बार कह रहा हूँ, बोल्ड की ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके आए। ठीक है, 5 बातें होंगी दोस्तों। छठी बात ये दोस्तों, जब कभी भी आप आएँ यहाँ पे कोई दूसरी करेंसी ना लेकर आएँ माँ सवाए सिर्फ डॉलर यूरो के। बाकी भी कैनेडियन डॉलर्स भी हो जाते हैं एक्सचेंज, या और बड़ी पाउंड भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ यूरो और डॉलर। अगर आप पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे तो आप अपने पास वापस ही ले जाएंगे, अदरवाइज़ उनकी कोई यहाँ पे वक़्त नहीं है, वो नहीं चलेंगे। मैं युआन लेकर आया था, वो तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हदायत दी तो मैंने साथ में यूएसडी डॉलर भी ले ली, अदरवाइज़ मैं युआन लेकर आया था, चाइनीज़ युआन, जो कि मेरे पास अभी वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें। 7वीं बात दोस्तों ये है कि अगर आपने बाकू के अलावा प्लान सोचा हुआ है कि मैंने किसी दूसरे सिटी भी जाना है, तो ज़हन में रख लें अगर आपने पहले बाकू देख लिया तो बाकी सारी सिटीज़ आपको गांव लगेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे ये यहाँ पे ये क्यास राय है कि जितने भी गांव देहात से या छोटे इलाकों से लोग हैं वो आके बाकू में जॉब करते हैं। जैसे कि हम सारे लोग लाहौर में जाके या कराची में जाके जॉब करते हैं, और अगर आपने लाहौर देख लिया या कराची देख लिया तो आपको कोई भी शहर अच्छा नहीं लगेगा। मे बी कि आपको लैंडस्केपिंग और जैसे गांजा है, उसके अलावा क्या उसको कहते हैं, गबाला है, कुसर है, या इस तरह के शहर आपको अच्छे लगे बाय नेचर। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे लाइफ है तो वो आपको मुश्किल होगा। 8वीं चीज़ दोस्तों वो ये है कि जब कभी भी आपने आज़रबाईजान का प्लान बनाना हो तो कोशिश ये करें डायरेक्ट फ़्लाइट लें। डायरेक्ट फ़्लाइट कौन सी है? आज़रबाईजान एयरलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर या इस्लामाबाद से बाकू, ठीक है। रिटर्न टिकट भी यही है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो फिर भी आज़रबाईजान वो डायरेक्ट फ़्लाइट लेती 3 घंटे 50 मिनट में आपको यहाँ पे पहुँचा देगी, अच्छी एयरलाइन से। खाना शायद आपको थोड़ा सा उनका सो लगे क्योंकि उसमें मिर्चें नहीं होती, तो बाकी सब ठीक है। और नवी चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो चबाब है वही अच्छे लगेंगे। चबाब इस आज़रबाईजानी लैंग्वेज में कबाब को चबाब बोलते हैं, ठीक है। आपको शायद चबाब अच्छे लगे, उसके भी बहुत से नाम हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं बहुत बेहया हूँ, इसलिए वो मैं नहीं बोलना चाहता उनके नाम। एक चबाब का नाम तो बहुत ही सेक्सी है, सो आई कैन नॉट वांट टू से फ्रॉम माई टंग। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको ये जो फूड है इनकी उस पर गुजारा करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो शॉपिंग का ज़हन में रख के ना आए। अगर आपने करनी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे आपको आ रहे हैं फिर तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ दिस इज़ माई एनालिसिस, यहाँ पे शॉपिंग का सोच के ना आए। कोशिश करें, जैसे दुबई वाला माहौल है, इसको मिनी दुबई या मिनी इस्तांबुल कहा जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, दिस इज़ माई अटमोस्ट एडवाइस, यहाँ पे आके नाइट क्लब में ना जाएं। अगर आप नाइट क्लब में जाएंगे आप लुट्टे पुट्टे जाएंगे, और ये गलत भी है। आप यहाँ पे आएँ, अगर आपने सोचा होगा कि आपने यहाँ पे याशी करनी, ये करना, नाइट क्लब बहुत ज़्यादा है लेकिन स्कैम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। स्कैमर से भी बच के आना है, और अपने ज़हन में, जैसे वहाँ मैट्रिक में पढ़ा करते थे कि अनारकली में जाएँ तो जेब कतरों से बचे, अगर आप आज़रबाईजान बाकू में आएँ तो स्कैमर से बचें। ये है दोस्तों मेरी एनालिसिस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आज़रबाईजान, बाकू, इसके अलावा मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री प्लस ईरान, वट एवर, जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया है, सो प्लीज़ कोई हेजिटेट ना करें, यू कैन टेक्स्ट मी। और इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।